जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। टॉपिक वाइज एक एक जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। यहाँ पर ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप लोगों का टॉपिक वाइज अगर आप लोगों को पता है कि किस टॉपिक से कितने अंक पूछे आते हैं तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर सिलेबस को आप पूरा ज़रूर समझ लेना अगर आप एसएससी एमटीएस 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या जो है क्वेश्चंस आते हैं। 4 टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें तो रीजनिंग, ठीक है, न्यूमेरिकल जो आप लोगों का एप्टीट्यूड है, ठीक है, मैथ्स है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक जो है सब्जेक्ट को बांट लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को सभी एग्ज़ामों के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और यहाँ पर जल्द ही एसएससी एमटीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 40% तक का जो है यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। तो इसको आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, एसएससी एमटीएस में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है। वर्गीकरण सबसे पहले आप लोगों का रहने वाला है, जिसके प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 3 से 4 एवरेज रहती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सादृश्यता, इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्नों की संख्या तो 3 से 4 यहाँ पर भी जो है आप लोगों के आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर का मैट्रिक्स यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को आपको कितना समय देना है, किस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पर बात करें तो शब्द गठन जो आप लोगों का रीजनिंग का टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। शब्दों का प्रबंध करना, ऑर्डर या शब्दकोश ऑर्डर, ठीक है। सिलेबस का मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप जो है देख लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन। वेन आरेख से यहाँ पर आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिशा निर्देश से यहाँ पर 1 क्वेश्चन जो है आता ही है ना। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे रक्त संबंध से अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। मिसिंग नंबर से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहेलियों से संख्या यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एसएससी इस बार पहेलियों को ज़्यादा जो है क्वेश्चंस वहाँ पर देती है, तो 1 से 4 नंबर तक यहाँ पर पहेलियों से क्वेश्चंस रहते हैं। बात करें आगे तो श्रृंखला से आप लोगों के यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। गैर मौखिक जो रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, उससे 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट पैटर्न, ठीक है, असेंबल छवि, दर्शन छवि, जैसे कि जल प्रतिबिंब आप लोगों का, दर्पण प्रतिबिंब, छिपी हुई वस्तु, ठीक है। इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 से 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं। मौखिक रीजनिंग जो है यहाँ पर 1 नंबर की जो है यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं संख्यात्मक योग्यता। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, जो मैथ्स की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे बोर्डमास, नियम गणना आधारित जो प्रश्न आते हैं। ब्याज से जो है यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत का जो वेटेज रहता है वो 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर आते ही हैं। अनुपात, समानुपात, यहाँ पर आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। औसत की बात करें तो औसत से आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। आयु आधारित प्रश्न 1 या 2 यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे स्कोरिंग टॉपिक जो आप लोगों का रहने वाला है वो कौन कौन सा रहने वाला है। देखेंगे यहाँ पर टाइम और दूरी है, यहाँ से 3 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। लाभ और हानि की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। संख्या श्रृंखला जो है इससे 1 क्वेश्चन आता है। संख्या प्रणाली से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएम आधारित प्रश्न रहते हैं। क्षेत्र मिति की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। वहीं यहाँ पर अगर आरडीआई की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद समय और कार्य, ठीक है, मिक्सचर समस्याएं, बीजगणित, ज्यामिति से इसके 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। ये त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन आ जाता है, कोई कोई शिफ्ट में, कोई शिफ्ट में नहीं आता है। तो ये तो बात हो गई मैथ्स और रीजनिंग के सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं आगे आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो इंग्लिश। इससे भी आपको 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश जो आती है वो बेसिक आती है, बिल्कुल बेसिक आती है ना। बेसिक इंग्लिश आती है, ज़्यादा हार्ड नहीं आती। तो यहाँ पर देखेंगे पहला टॉपिक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहता है। इसमें 2 प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं।
ठीक है। स्पेलिंग जो मिस्टेक स्पेलिंग है, इससे यहाँ पर आप लोगों का जो है 2 से या 4 प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं सभी से। यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस से 2 प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर ये जो है टॉपिक है और नॉर्मल टॉपिक यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश और आइडियम मीनिंग से जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, अगला क्या टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है देखेंगे। सिनोनिज्म और एंटोनिज्म से जो है 3 प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। वन वर्ड से यहाँ पर अगर बात करें तो 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेश रिप्लेसमेंट की तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस यहाँ पर इंग्लिश के रहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इरर की बात करें तो जो इरर यहाँ पर इरर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन आप लोगों के जो है रहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सामान्य जागरूकता की, तो यहाँ पर कौन कौन से जीके और जीएस में आप लोगों के टॉपिक जो है रहते हैं। तो देखो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टैटिक जीके में आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये आप लोगों के स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो संस्कृति से 1 से 2 क्वेश्चन, भारतीय इतिहास से आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। भूगोल जो आता है भारतीय भूगोल, उससे 2 से 3 क्वेश्चन, विश्व का भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन। और यहाँ पर फिर आपका आता है विज्ञान वाला पोर्शन। तो विज्ञान वाले पोर्शन को देखते हैं किस टाइप से यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर देखो जीव विज्ञान से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, रसायन विज्ञान से 1 से 2 क्वेश्चन, भौतिक प्लस आविष्कार और खोज से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है, नहीं तो नहीं आता है। रोग प्रदूषक पोषक, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अन्य की बात करें तो करंट अफेयर्स, फिर आपका खेल जीके, इनसे आपके 2-4 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ये तो पूरा डिटेल्स में हमने जान लिया कि इसके सिलेबस क्या है, किस प्रकार से रहने वाला है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर किस प्रकार से होने वाली, तो देखो इसके बाद आपका दूसरा भी एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है पेपर 1 और वर्णनात्मक परीक्षण कौशल परीक्षा से आपका यहाँ पर होता है 3 चरण होते हैं। अभी जैसे जो पेपर 1 होगा इसमें आप लोगों की 4 जो है आप लोगों का सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें तो पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 2 की जानकारी आप लोगों को आगे मैं दे दूंगा कि किस टाइप से होता है। बाकी अभी आपका जो काम रहना चाहिए वो पेपर 1 पे फोकस रहना चाहिए। पेपर 2 में आपको निबंध लेखन लिखना होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। अगर आप पेपर 1 निकाल लेते हैं तो आपको जो है पेपर 2 निकालने में काफ़ी आसानी होती है। अब यहाँ पर जो पेपर 1 रहता है देखेंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया हुआ है कि 90 जो है मिनट की अवधि यहाँ पर रहती है, जो कि 25-25 करके आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं। अगर यहाँ पर बात करें जो आपके हैंडीकेप है उनके लिए यहाँ पर जो है अधिक समय जो है रहता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा पेपर होता है वो किस टाइप से यहाँ पर रहता है। तो देखो दूसरा जो रहता है पेपर यहाँ पर आप देखेंगे जो आप लोगों का पत्र लेखन है वो यहाँ पर आप लोगों का रहता है, ठीक है। पत्र लेखन लिखना होता है आप लोगों को 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा शामिल है। 50 अंक का ये पेपर होता है जिसके लिए 30 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है। तो ये पूरी डिटेल्स थी कि एसएससी एमटीएस का सिलेबस किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर ये जानकारी आप लोगों को इम्पोर्टेंट थी, तो आप लोगों ने देखी यहाँ तक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।